दूर के किसी कस्बे में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राशिद था और छोटे का सलमान। उनकी घरेलू हालत में जमीन आसमान का फर्क था। राशिद निहायत मालदार था और खेती बाड़ी भी करता था, जबकि सलमान इंतहाई तंग दस्ती में का शिकार था। दोनों ही शादीशुदा थे और अलग अलग मकानों में रिहाइश पजीर थे। सलमान की बीवी बेहद हसीन थी, मगर गुर्बत व अफलास के बायस उसे राशिद की बीवी के यहाँ सुबह से शाम तक मेहनत मशक्क़त करना पड़ती थी। राशिद की बीवी को सलमान की बीवी के हुस्न से हसद था। अगरचे वो गरीब औरत सारा दिन उनके घर खिदमत सरंजाम देती, लेकिन फिर भी उसे उजरत नहीं दी जाती थी, बल्कि अमीर ज़ादी उसे कहती कि रूपों के खजाने की कुंजी मेरे शौहर के पास है और वो घर में मौजूद नहीं। फिर वो कहती एक काम करो, ज़मीन पर बिखरे गंदुम के दाने समेट लो, यही तुम्हारी मजदूरी है। जब सलमान की बीवी ये बात सुनती तो उसका दिल अंदर से चकनाचूर हो जाता, लेकिन अपने बच्चों को रोटी खिलाने की मजबूरी में उसे जमीन से आलूदा गंदुम के दाने इकट्ठे करने पड़ते थे। राशिद की बीवी को उसे यूं करते देखकर लुत्फ महसूस होता था। दिन और रातें इसी तरह बसर होती रहीं। सलमान और उसकी बीवी अपने बच्चों की खातिर राशिद की बीवी के जुल्म को सहते रहे। हर शाम वो अल्लाह से दुआ मांगते कि ऐ अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमारी गुर्बत दूर कर। एक दिन सलमान ने अपनी बीवी से कहा, मैं अब इस जिंदगी को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बहुत कलील कमाते हैं। मेरा भाई राशिद और उसकी बीवी हमारे साथ जुल्म करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। जो थोड़े से गंदुम के दाने वो इतनी मेहनत के बाद देता है, उस पर भी एहसान जताता है। वो कहता है कि अगर वो ना होता तो मेरा कुनबा भूख से मर जाता। मैं ये सब मजीद नहीं सह सकता, इसीलिए मैं अल्लाह की वसी ज़मीन पर कहीं भी जाकर रिस्क कमाऊंगा। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगा। इज्जत के साथ मर जाना जिल्लत की रोटी से बेहतर है। उसने अपना थैला लिया, उसमें चंद ज़रूरी अशिया रखी, थैला कंधे पर डाला और ये जाने बगैर कि वो कहाँ जाएगा घर से रवाना हो गया। उसकी बीवी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो अपने देवर की बीवी के रोज़ाना के तानों से आजुज आ चुकी थी। सलमान अपनी मंजिल की सिमत चल पड़ा। वो चलता रहा और एक बड़े घने जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल इतना फैला हुआ था कि जो भी उसमें दाखिल होता वो रास्ता भूल जाता। इसीलिए लोग हमेशा उस जंगल में जाने से खौफ खाते थे और दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। बेचारा सलमान इस हकीकत से नावाकिफ था और बिला सोचे जंगल में घुस गया। जंगल बुलंदो बाला दरख्तों से भरा हुआ था। वो अंदर तक चला गया और उसे महसूस हुआ कि वो भूल भुलैयों में कैद हो गया है। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कोई गुजरगाह न मिली। उसे ये भी याद न रहा कि वो किस रास्ते से आया था। उसे शदीद घबराहट होने लगी। इस इज़्तिराब में शाम हो गई, अंधेरा फैलने लगा और वो अब भी जंगल में फंसा था। उसे इस सुनसान मकाम पर खौफ महसूस होने लगा। उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आई, जिन्हें उसने बगैर खिलाए छोड़ दिया था। उसे अपने फैसले पर निदामत होने लगी और वो अपनी तकदीर पर रोने लगा। वो रोते हुए दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका हूँ। अब मेरे सामने सिर्फ मौत है, मेरी मदद फरमा। इसी लम्हे उसने एक बूढ़े दरवेश को तेजी से चलते देखा, जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। सलमान ने उसे पुकारा, मगर वो ना रुका और दरख्तों के दरमियान ओझल होने लगा। सलमान उसके पीछे दौड़ा, ये सोचते हुए कि ये नेक दरवेश यकीनन उसे रास्ता दिखाएगा। वो चलता रहा और एक पुराने मकान के सामने पहुंचा, जो अंधेरे में डूबा हुआ था और दरख्तों से घिरा हुआ था। वो मकान खौफनाक दिखाई दे रहा था। हर तरफ से उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं। उसे डर महसूस हुआ और वो अल्लाह का नाम लेते हुए दौड़ने लगा, ये ख्याल करते हुए कि ये जगह शायद ख़तरनाक हो। मगर उसने हौसला किया और सोचा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ। अगर मर भी गया तो मेरी हसीन बीवी और बच्चों की कोई और किफ़ालत करेगा। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, आग जलाई और घर की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, जो खुल गया। अंदर एक वसी कमरा था और कमरे के आखिरी हिस्से में एक हांडी चूल्हे पर उबल रही थी, जिसमें से गोश्त की महक आ रही थी। उसने आग बुझाई और हांडी के करीब गया। अचानक पीछे से एक आवाज आई, लगता है तुम भूख से दीवाने हो गए हो। क्या तुमने आंधियां नहीं देखी? उसने पलट कर देखा तो वही दरवेश मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने कहा, खौफ न करो, मेरा नाम फरीद है। मैं अल्लाह का एक हकीर बंदा हूँ। आओ मिलकर खाना खाते हैं।
खाना तैयार है। मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहाँ शायद ही कोई आता हो। सब इस जंगल से डरकर भाग जाते हैं। पिछले 1 वर्ष से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन लगता है तुम बहुत मजबूर हो, इसीलिए इस जंगल में भटक गए। मेरा ये पुराना घर माल और दौलत से भरा है, मगर मेरा इस दौलत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पहले बहुत सर्वतमंद था, लेकिन मुझे दुनिया की चमक दमक में सुकून नहीं मिला। मुझे करार अल्लाह की इबादत में मिला, इसीलिए मैं अपनी सारी दौलत लेकर इस जंगल में आ गया। मैं हर भटके हुए या ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे अल्लाह के करीब करता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम इस वीरान जंगल में क्यों आए, जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती? सलमान खाना खाते हुए सुन रहा था। दरवेश का चेहरा देखकर उसे इत्मीनान मिला। फिर उसने अपनी दास्तान सुनाई। मेरा भाई राशिद मालदार है और उसने एक अमीर औरत से निकाह किया, मगर दोनों निहायत जालिम हैं। मैंने एक हसीन और नेक औरत से शादी की, मगर हम मुफलिस हैं। मैं और मेरी बीवी राशिद के यहाँ काम करते थे। वो हमारी गुर्बत का तमस्खुर उड़ाता था और हमें हमारा हक कभी नहीं देता था। जो चंद गंदुम के दाने वो देता था, उस पर भी एहसान जताता था और हमें जलील करता था। आज मैं आजिज आकर निकल पड़ा और यहाँ तक पहुँच गया। फिर वो अचानक खामोश हो गया। उसका दिल दुख से भर गया। दरवेश ने पूछा तो उसने कहा, मुझे अपने बच्चे और बीवी याद आ गए जो भूखे सो रहे होंगे, और मैं यहाँ लजीज खाना खा रहा हूँ। दरवेश की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, सुनो, जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे तुम्हें एक तवील राहदारी मिलेगी जिसमें 4 संदूक होंगे। चौथा संदूक चांदी से भरा है, जितना उठा सको ले लो, मगर बाकी संदूक न खोलना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। किसी को कुछ न बताना और दोबारा मत लौटना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। सलमान ने असबात में सर हिलाया। राहदारी में उसने 4 हसीन संदूक देखे। उसने पहला संदूक खोलने को हाथ बढ़ाया, मगर दरवेश की बात याद आ गई। वो रुक गया और चौथे संदूक के करीब गया। उसे खोला तो उसमें चांदी के अंबार नजर आए। उसने अपनी आधी थैली भर ली। दरवेश ने उसे देखा और कहा, तुम वाकई हाजतमंद हो। तुम लालच में मुब्तला नहीं हुए, इसीलिए ये तुम्हारे लिए हलाल है। अगर तुम्हारी थैली मुकम्मल भर जाती तो तुम उसे उठा ना पाते और भटक जाते। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश की और तुम कामयाब हुए। सलमान ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तंगी देखी है। मैंने तो ख्वाबों में भी दौलत नहीं देखी। मैं सिर्फ अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट भरना चाहता था। दरवेश ने कहा, अगर तुमने इसे दुरुस्त तरीके से खर्च किया तो तुम फिर कभी मुफलिस नहीं होगे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता करता है। फिर दरवेश ने उसे रास्ता दिखाया और कहा, इस सिमत जाओ, तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। मैं अपनी इबादत की तरफ लौटता हूँ। सलमान रवाना हो गया। उसे मालूम न था कि यह दरवेश अल्लाह का खास बंदा था जो जंगल में गरीबों की मदद करता था। वो चलता रहा, थक गया, बैठा, फिर चलना शुरू किया। वो कभी इतनी चांदी आधी थैली में लेकर नहीं चला था। सुबह वो बाजार गया, एक घोड़ा, चंद बकरियां और खुराक खरीदी। घोड़े पर सवार होकर वो घर वापस आया। उसने दूर से अपने बच्चों को घर के पास घास समेटते देखा। जब बच्चों ने उसे देखा तो वो चिल्लाने लगे, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। वो दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब्बू हम भूखे हैं। सलमान ने उन्हें सीने से लगाया, रोया और कहा, मेरे बच्चों, तुम खाओगे और तुम्हारा पेट भरेगा। उसने दरवाजा खोला और अपनी बीवी को आवाज दी, आओ तुम भी आओ, मैं खाना लाया हूँ। चावल, मसाले, गर्म रोटियां, मिर्च, जैतून, सब कुछ तैयार है। उसकी बीवी ने आवाज सुनी और खुश हो गई। सबने हाथ बढ़ाया और खूब सेर होकर खाया। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, अब्बू आ गए हैं और अपने साथ बकरियां लाए हैं जो घर के पास चर रही हैं। बीवी हैरान रह गई। सलमान ने कहा, चाय बनाओ, मैं तुम्हें एक अजीब किस्सा सुनाता हूँ। जब उसने पूरी कहानी सुनाई, बीवी ने दरवाजे पर बंधे घोड़े और बकरियों को देखा और बोली, इन बकरियों का क्या करेंगे? सलमान ने कहा, हम इन्हें बेचेंगे, इनका दूध लेंगे, पनीर और मक्खन बनाएंगे और बाजार में फरोख्त करेंगे। सुबह बाकी चांदी से घर दुरुस्त करेंगे और सामान खरीदेंगे। बीवी बोली, कुछ दिन पहले हमारे पास रिस्क नहीं था और अब खुशहाली और फरावानी है। सलमान ने कहा, अल्लाह जिसे चाहता है, जहां से चाहता है, रिस्क अता करता है। अब तुम मेरे भाई राशिद की बीवी के यहाँ काम पर मत जाना, वो तुमसे बेहतर नहीं। दिन गुजरते गए, बकरियां बढ़ती गईं। सलमान ने उनके दूध से पैसा कमाना शुरू किया। उसने गाय और मवेशी खरीदे, पड़ोसी जमीन खरीदी, गंदुम ली। उसकी हालत संवर गई और उसने एक वसी घर भी तैयार करवा लिया। एक दिन राशिद की बीवी ने कहा, तुम्हारा भाई सलमान और उसकी बीवी अब हमारे यहाँ नहीं आते,
क्या सब खैरियत है? राशिद ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारे वालिद हमेशा उसे तरजीह देते थे, मगर मैं कामयाब हुआ और वो मुफलिस रहा। एक दिन राशिद की बीवी सलमान के घर गई 2 रोटियां और कुछ सब्जियां लेकर। वो बहाना बनाकर गई कि वो देखना चाहती है कि वो क्यों नहीं आ रहे। जब वो घर के करीब पहुंची तो बड़ा और शानदार मकान देखकर दंग रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत पता देख लिया है, मगर जब उसने किसी से पूछा तो उसी घर की तरफ इशारा किया गया। उसने सोचा लगता है उन्हें कोई खजाना मिल गया है। वो दौड़कर अपने शौहर को बताने गई। राशिद हैरान हुआ और बोला, ये नामुमकिन है कि मेरा भाई अब गरीब नहीं रहा। शाम को सलमान अपनी बीवी और बच्चों के साथ राशिद के घर गया। सब ने मिलकर खाना खाया। राशिद ने तौबा का ढोंग रचाया और कहा, भाई मुझे माफ कर दो। सलमान ने उसे बख्श दिया। फिर राशिद ने कहा, भाई मुझे पूरी दास्तान सुनाओ, तुम दौलतमंद कैसे हो गए? सलमान ने मुकम्मल कहानी बयान की और जंगल का रास्ता भी बताया। राशिद के दिल में लालच जाग उठा। अगले दिन उसने अपने कपड़े पहने, 2 बड़े थैले कंधों पर उठाए और चांदी भरने का इरादा करके जंगल की समत रवाना हो गया, क्योंकि सलमान ने उसे रास्ता बताया था। वो इस घर तक पहुंच गया जहां दरवेश रहता था। उसने दरवाजा धकेला। दरवेश अंदर खड़ा था। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें आने की इजाजत दी? राशिद रोने लगा और बोला, मैं मुफलिस हूं, रोजगार की तलाश में हूं, मेरे कदम मुझे यहां ले आए। दरवेश ने उसका लिबास देखा और उस पर शुबा हुआ, मगर कहा, राहदारी में 4 संदूक हैं, चौथे संदूक से चांदी भर लो, बाकी मत खोलना। राशिद चौथे संदूक की तरफ लपका और अपनी थैली भरी, मगर वो उसे उठा न सका। उसने थैली घसीटी, फिर रुक गया और सोचा, बाकी संदूकों में क्या है? उसने तीसरा संदूक खोला और उसमें सोने के बर्तन देखे। उसने थैली खाली की और सोने से भर ली। फिर उसने दूसरा संदूक खोला जिसमें मोती, याकूत और हीरे थे। उसने दोबारा थैली भर ली। इसमें उसे बहुत वक्त लगा। आधी रात हो गई। उसने पहला संदूक खोला और उसमें गंदम देखी। वो हैरान रह गया। इसी वक्त दरवेश एक खौफनाक कुत्ते के साथ आया और बोला, तुमने अपने लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया। ये गंदम सबसे कीमती थी, क्योंकि यही पेट भरती है। अगर तुम वाकई मुफलिस होते तो बाकी संदूक ना खोलते। अब यहां से कुछ मत ले जाना, वरना ये कुत्ता तुम्हें चीर डालेगा। राशिद सब छोड़कर भाग गया। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। दरवेश ने उसे जाने दिया और उसे सबक सिखाया ताकि वो दोबारा जंगल ना आए। जब वो घर पहुंचा तो एक और मुसीबत सामने थी। उसकी बीवी रस्सियों से बंधी हुई थी। राशिद ने फौरन उसे खोला और पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि डाकुओं ने उनका पूरा घर लूट लिया और उसे रस्सियों से कैद कर दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर मुफलिस हो गए और तंगी की जिंदगी गुजारने लगे। राशिद गुर्बत से आजज आ गया और मजदूरी करने लगा। उसकी बीवी को कम पैसों पर सब्र न था और वो हमेशा उसे ताने देती थी। बिलाखिर उसने उसे छोड़ दिया। एक दिन राशिद बीमार पड़ गया और काम पर ना जा सका। उसके पास खाने को कुछ न था। वो सलमान के घर गया। सलमान को अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर सख्त अफसोस हुआ। उसने उसे घर ले जाकर खाना खिलाया और उसकी हालत का सबब पूछा। राशिद ने पूरी दास्तान सुनाई और बताया कि उसके लालच के बायस उसका घर लुट गया और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। सलमान को अपने भाई पर बहुत तरस आया और उसने कहा, तुम मेरे साथ मेरा काम संभालो। जो कमाएंगे आधा तुम्हारा और आधा मेरा। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। राशिद को यकीन न आया कि इतने जुल्म के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। सलमान की बीवी ने कहा, हम बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमें रिस्क दिया, तुम्हारा भी इसमें हक है। कठिन वक्त से गुजर रहे हो और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राशिद को अपने आप पर सख्त नदामत हुई। उसने सलमान और उसकी बीवी से माफी मांगी, खूब रोया और अल्लाह से तौबा की। अब दोनों भाई दयानतदारी से मेहनत करने लगे और अमन और खुशी और बाहमी हमाहंगी वाली जिंदगी गुजारने लगे। मजलूम की दुआ यकीनन अल्लाह तक पहुंचती है। वो ऐसी जगहों से रिज़्क़ और नजात अता करता है जहां इंसानी अक्ल नहीं पहुंच सकती। जब हिर्स और हवस इंसान को दौलत की तरफ खींचती हैं तो वो अपनी दौलत, इज्जत, सुकून और रिश्ते खो देता है, क्योंकि लालच ऐसा जहन्नुम है जो कभी बुझता नहीं और सब कुछ राख कर देता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।